Hello everyone. So my name is Gurvinder. Welcome to Engineers Career Point platform. So all of you must be aware that Engineers Career Point is a offline platform और हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो योरपीडिया के नाम से है। तो योरपीडिया में हर स्टेट का स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन करता है ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट जो कि चंडीगढ़ बेस्ड है यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग आपको गेट, स्टेट जेईई, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और आपका चंडीगढ़, इस रीजन से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो मेरा आज का जो वीडियो है एक बहुत बड़ा अपडेट है जो है जम्मू कश्मीर JKSSB से रिलेटेड, राइट, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 190 के आसपास मैकेनिकल का पोस्ट था और 855 के आसपास जो रफली जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट था। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी था, बहुत ह्यूज वैकेंसीज के लिए। सो उसके पीछे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत देर से, और अभी रिसेंटली JKSSB ने एक नोटिफिकेशन जो है वो पोस्ट किया है अपनी साइट के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक नोटिफाई किया है related to this exam update, and this is very good news for all the aspirants of JKSSB जिन्होंने उस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था फॉर 855 एंड 190 पोस्ट के लिए, मैकेनिकल और सिविल के लिए। तो उसमें एक रीसेंट अपडेट जो आया है वो एक तो आपकी ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियर के लिए, जिसका इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम जो दिया है वो 24 सितंबर का दिया है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जिसका 190 पोस्ट था उसका 1 अक्टूबर का जो है वो इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, राइट। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिविल के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली वो लोग नवंबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि नवंबर एंड के बाद फिर विंटर सेशन आ जाता है, विंटर सीजन आ जाता है जम्मू कश्मीर में, जिसमें अपर एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा विंटर का इश्यूज़ रहते हैं, जो थोड़ा ट्रबल रहता है। सो दे विल ट्राई कि इसका आपके जो एग्ज़ाम्स है वो नवंबर में ही कंडक्ट करवा दिए जाएँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपीयर होने वाले हैं, और उसी हिसाब से सेंटर्स का भी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वैकेंसीज भी हैं। तो इस कारण से ये आप एक्सपेक्ट करके चलो कि जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, सिविल के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने उस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, सो यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम एनी टाइम इन नवंबर। आपको अपना प्रिपरेशन रखना है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी देता हूँ कि अभी जैसे ये एग्जाम निकला है मैकेनिकल का, तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए, लास्ट का जो टाइम होता है किसी भी एग्जाम के लिए, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत देर से, साल डेढ़ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली क्लासेस कर रहे हैं, पूरा मॉड्यूल रेडी है, स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। लेकिन लास्ट का जो क्रूशियल टाइम होता है ना, 1-1.5 महीने का, उस टाइम पे हमें करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन करनी होती है कॉन्सेप्ट की। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा उसको ऊपर से सरसरी से निगाह करना है उसका थ्योरी का, कंसेप्ट का, और उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड में क्यों करना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे तो बच्चे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, क्वेश्चन ही लगाने हैं, वहाँ पे क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे आएंगे। तो आप एक चीज़ रीज़न कि आप यूज्ड टू हो जाओ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के। सेकंड चीज़ है कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मिस्टेक कहाँ पे है, कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे को अपने आप को इंप्रूव करने का रिक्वायरमेंट है, राइट। देखो, 2 तरह के क्वेश्चंस आएगा आपको जेईई एग्जाम्स के अंदर। एक तो वो है जो डाटा बेस्ड है, 70 to 80% क्वेश्चन इसमें डाटा बेस्ड ही आते हैं, याद रखने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। 15 to 20% जो क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आपको अगर सपोज कोई क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं, ये कंसेप्ट मेरे को नहीं पता, या ये चीज़ डाटा मेरे को नहीं पता, उसका एक कॉपी सेपरेटली लगा लो और उसको वहाँ पे लिख लो कि इस केस में इसका वैल्यू ये होता है, इस केस में इसका वैल्यू ये होता है, लिख लो। क्योंकि आप मान के चलो कि ये जितने भी एग्जाम्स आते हैं, नया क्वेश्चन बहुत रेयरली है कि कोई डिपार्टमेंट बनाता हो, रेयरली होता है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग, मिक्स कर देते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हों उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आने के चांस है, उसको भी मत मिस करना। जितने भी जेई के जो रफली 12-13 पेपर्स हैं आपके पास, तो उसको मिस मत करना, वो सारे के सारे लगा लेना, चाहे वो मैकेनिकल के हैं चाहे वो सिविल के हैं। मैकेनिकल के कंपेरेटिवली कम पेपर्स हैं, सिविल का तो बहुत पेपर्स हैं उसको, लेकिन आप ये लगाने हैं, आपने सारे क्वेश्चन लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि आपको पता लगे कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। एक कॉपी ज़रूर साथ में लगाना जब भी आप, हमेशा ये चीज़ तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्लासेस के अंदर मान के चलो कि 85 to 90% तक कंटेंट मिनिमम उस टाइम तक कंटेंट कवर हो जाता है। लेकिन जो 5-10% है ना, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली डाटा बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो देर में भी चांस कि वो 5 से 10% जो है वो कभी कभी नहीं कवर होता है क्लासेस के अंदर। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक कॉपी रखना है हमेशा उस चीज़ के लिए, जिसमें आपने जहाँ पे भी आपको कोई फैक्ट मिला, कोई आपको फिगर मिला है, उसको आपने नोट कर लिया और एंड में उसको रिवाइज करके चले गए। ये चीज़ आपको करनी है,
राइट। तो ये मेरा आप लोगों को स्ट्रेटेजी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। और उम्मीद है कि जैसे अब ये अगर नोटिफिकेशंस आने लगे देर में भी चांस कि आपको और डिपार्टमेंट्स के भी नोटिफिकेशन आए। ऑब्वियसली ये उनके दिमाग में था कि पहले हमें इस एग्ज़ाम को ही पहले कवर करवाने हैं, उसके बाद ही हम कोई नोटिफिकेशन आएंगे। तो जो हमें सोर्सेज से पता चला है वो यही है कि इस नोटिफिकेशंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी तक आपको और नोटिफिकेशंस आएगा जेई के लिए। और दिन में भी चांस ए के भी कुछ आने के चांस है, लेकिन उसमें कंपेरेटिवली नंबर ऑफ पोस्ट कम रहेगा। लेकिन जेई में अदर डिपार्टमेंट्स के लिए काफ़ी पोस्ट उसमें आने वाला है, राइट। आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। अभी तक देखो हमने जो वीडियोस डाला है जेके के रिलेटेड वो योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला है और उसके ऊपर भी डलता रहेगा। लेकिन आप ईसीपी चैनल को भी फॉलो करना स्टार्ट करो। यहाँ पे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बहुत वीडियो मैं डालता हूँ। जैसे कल मैंने वीडियो डाला था एक फाउंडेशन बैच वर्सेस दी 3 मंथ्स क्रैश कोर्स। ऐसे बहुत वीडियोस में हम लोग डालते हैं। ईसीपी का जर्नी का आज वीडियो डाला है। तो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बहुत वीडियोस डलते हैं। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट करो और इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जनरल गाइडेंस से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड। गेट के लिए भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं जम्मू कश्मीर के जो इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। बहुत इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलने वाला है, राइट। आप लोगों की तरफ से सजेशंस मेरे को एक्सेप्टेड है। मेरा नंबर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास है क्योंकि मेरे को रफली 300 to 350 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल और सिविल के, जो जीकेएसएसबी जेई का जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। और अगर मैं एई या पिछले बैचेस की बात करूं तो दिस नंबर गोज बियॉन्ड 600 700 600-700 बच्चा है जो योरपीडिया के कॉन्टैक्ट में है और ईसीपी के कॉन्टैक्ट में है। तो आप लोग इसको फॉलो करो और उम्मीद है और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स की जो इसके लिए एग्जाम के लिए जाएंगे। और अपना अच्छे तरीके से अपना एफर्ट देके आओ, बिंदास जाओ, बिना किसी टेंशन के जाओ और अपना बेस्ट देके आओ। यहीं से मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी जाओ। ये लास्ट एग्जाम नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताता रहूँगा। रेलवे का भी ऑपरेशन इसका अभी आने वाली है वैकेंसीज आरआरबी जेई के लिए। एसएससी जेई का तो निकला हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी एसएससी जेई आना है। बहुत वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमा और बीटेक के लिए। वो हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको योरपीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है और मैं उसको ईसीपी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देना स्टार्ट करूँगा, राइट। थैंक यू।